भारत डिजिटल गुलामी की ओर बढ़ चला है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज भारत का 96% युवा उठते ही साथ अपना फोन चलाना शुरू कर देता है, रील देखना शुरू कर देता है। हद तो ये है कि आज का युवा कैश से ज्यादा डिजिटल पेमेंट पे ट्रस्ट करने लगा है। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, तो आइए हम जानते हैं जब हमारा भारत गुलाम हुआ। तो ये बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ मसालों की तलाश में 1600 के दशक में भारत के अंदर प्रवेश करती है। उन्होंने हमारे खेतों से नील और कपास खरीदना शुरू कर दिया, जिसे वो ब्रिटेन की फैक्ट्री ले जाते हैं, वहां से वो कपड़े बनाते हैं और उन्हीं कपड़ों को भारत के बाजार में ला करके बेचना शुरू कर देते हैं। कपड़ों की कीमत इतनी कम होती है कि भारत के लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो भारत के लोगों की डिपेंडेंसी इनके बनाए हुए कपड़ों पे होने लगती है। इसके चलते होता क्या है कि हम जो हमारे मूलभूत काम रहते हैं, मतलब खादी से कपड़े बनाना, वो हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। पूरी तरीके से हमारी डिपेंडेंसी ब्रिटेन से आए हुए कपड़ों पे होने लगती है और यहीं पे अंग्रेजों को अपना बेनिफिट दिखता है। वो धीरे धीरे इंडिया के लोगों पे शासन करना शुरू कर देते हैं, अपनी हुकूमत दिखाना शुरू कर देते हैं और ऐसे वो लॉज लाते हैं और कुछ लॉज में चेंजेस करते हैं और भारत के अंदर वो रूल करना शुरू कर देते हैं। और जब ये क्रूरता बढ़ती जाती है तब हमें पता चलता है कि हम गुलाम हो चुके हैं। अभी का तरीका बहुत अलग है। अभी के तरीके में जो हमारे स्मार्टफोन है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा है हमारी डे टू डे लाइफ में कि ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं बन चुकी हैं। अभी का तरीका अलग है। अब भारत धीरे धीरे डिजिटल गुलामी की ओर बढ़ रहा है। हम जो डाटा इस्तेमाल करते हैं वो हमसे ये डाटा मांग रहे हैं डिजिटल कंपनियों के द्वारा, जो कि उनकी हैं। फर्क बस इतना होगा कि पहले हमें ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, आज हमें अमेरिका गुलाम बनाने जा रहा है अपनी जीपीयू बनाने वाली कंपनियों के द्वारा। और आपको पता है इन जीपीयू को बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम है एनवीडिया, जो कि अमेरिका की। इन जीपीयू का इस्तेमाल एआई को बनाने के लिए किया जाता है। अब इन एआई को ट्रेन भी तो करना होता है, जिसके लिए इंसानी डाटा चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, अगर इंसानी बच्चे को ट्रेन करना है तो उसको इंसानों के बीच में रहना पड़ेगा। वो जिस तरीके के इंसानों के बीच में रहेगा वो वैसा बन जाएगा या वैसी भाषा सीख जाएगा। उसी तरीके से आप ये समझिए कि एआई जो है उसे भी बोलने के लिए, समझने के लिए, अपनी क्षमता को डेवलप करने के लिए उसे भी इंसानी डाटा की जरूरत होती है। अब इन एआई को फाइन ट्यून किया जाता है। देखिए फाइन ट्यून होता क्या है, जब एक बच्चा बोलना, सीखना, चलना, खाना पीना सीख जाए तो इससे आगे की एक प्रोसेस होती है कि उस बच्चे को स्कूल में दाखिला कराया जाता है, जहां से वो अपनी एक दिशा चुनता है, यानी कि उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। तीसरा है डिप्लॉयमेंट। अब बनी बनाई एआई को मोबाइल में उतारा जाता है इस प्रोसेस में। सबसे आखिरी बात और सोचने वाली बात यह है कि भारत यहाँ पे तीसरे ही स्टेप पे आ गया है, यानी कि एआई के इस्तेमाल पे। ये बिल्कुल वैसे समझ लीजिए कि अंधों के हाथों में अपनी लाठी पकड़ा करके हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें कभी भी और कहीं भी गिरा सकता है। एआई का खौफ इस तरीके से समझिए आप कि आज दुनिया की 70% से भी ज्यादा जॉब खा चुका है एआई। आज एआई ने रोबोट को इतना बेहतरीन ट्रेंड कर दिया है कि वो इंसान से ज्यादा शार्प तरीके से काम कर रहे हैं और इंसानों से ज्यादा काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आज यही कारण है कि एआई सारे लोगों की जॉब लेता जा रहा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जिस दिन आपकी जगह कोई एआई रोबोट बैठ करके काम कर रहा होगा। और इन सारी चीजों को देख के तो यही लगता है कि अगर भारत ने अपना कोई एआई नहीं बनाया तो भारत दुनिया में सबसे पीछे रह जाएगा एआई की रेस में। आखिरकार भारत में ये सच क्यों छुपाया जा रहा है और एआई को लेकर के भारत में कोई मंत्री मिनिस्टर बात क्यों नहीं करना चाह रहा है? जनवरी में हुए एआई समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने इन्हीं एआई के डाटा सेंटर बनाने की बात करी है भारत के अंदर। जरा इन डाटा सेंटर की सच्चाई सुन लो। जरा गौर से सोचो, जिन डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए सबसे अधिक बिजली और पानी की जरूरत होती है वो एआई डाटा सेंटर ही होते हैं। जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिन डाटा सेंटर को बनाने की बात की है उनका ऑलरेडी अमेरिका के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखा गया है कि इन डाटा सेंटर्स ने बहुत अधिक मात्रा में ग्राउंड वाटर को खत्म करना और बिजली जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है। इन डाटा सेंटर्स को जब बिजली ही चाहिए पड़ेगी तो आपको सोचो भला बिजली कौन देगा? तो ऐसे भी भारत के अंदर देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं वो हमेशा घाटे में रहती हैं। ऐसे में आपको बिजली की किल्लत देखने को मिलेगी और आपको बहुत महंगे दामों में इलेक्ट्रिसिटी बेची जाएगी। तो आप सभी के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें डिजिटल गुलामी कहाँ? यहीं पे आपके प्रश्न का उत्तर होता है कि आज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे मैंने पहले बोला था, कि इस्तेमाल होने वाला फोन, गैजेट, जो भी चीजें हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं तो आप डिजिटल गुलामी की ओर हो